अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे खुशखबरी की कि स्पेन के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और जो लीगल है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि इमिग्रेशन की जो कवानीन है वो चेंज होने का ऐलान हो चुका है। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए एक अच्छी खबर है, इस पर बात करूंगा। स्पेन में अमदाद कौन कौन सी और कहाँ अप्लाई की जा सकती है, बहुत सारी फैमिलीज इस पे कमेंट कर रही हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि इस वक्त स्पेन की नेशनलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपीलों के जवाब कैसे आ रहे हैं, जो लोग जमा करवा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको लिंक का बताता चलूं कि जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। खुशखबरी जो है नई इमिग्रेशन कवानीन की, इसका लिंक आपको मिल जाएगा लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए अच्छी खबर, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों लिंक आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा और बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये वो वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा डिमांड में है, इन्फॉर्मेशन बहुत दोस्त उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आप खुद चैनल पे जाके सर्च करें। सिवाय इसके आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक, ऊपर टाइटल है, नीचे उनका वीडियो लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो पे चले जाएंगे और खुद वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वहां पे आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। अगर मजीद की इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैं वहां पे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम खुशखबरी की जो न्यूज है उसको कवर करते हैं। बहुत अच्छी खबर है और काफी डीपली मैं इसको जो है ध्यान में रखे हुए हूँ। जैसे भी नई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बेताबी के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। ये दोस्तों ना सिर्फ इलीगल बल्कि जो लीगल है उनके लिए भी काफी बेहतरी आएगी इन कवानीन में और बहुत बहुत नई अपडेट्स आएंगी। अब बात करते हैं कि ये किसने अपडेट दी है। जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन की, उन्होंने खुद ये अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है हम नई रिफॉर्म्स जो इमिग्रेंट्स की हैं वो लेके आ रहे हैं। हमने हतमी तमाम चीजें कंफर्म कर ली हैं, बहुत थोड़ा काम है जो होना बाकी है, हम अगले हफ्ते जो है इसको अनाउंस कर देंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मुख्तलिफ वीडियोज में कि जुलाई में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में नई अपडेट्स आ रही हैं, तो वो जुलाई से चंद दिन पहले ही उम्मीद है कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी हैं इस महीने में। लेकिन मिनिस्टर ने अभी से नेक्स्ट वीक की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि जून के आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में जो फीसदा साख्वान आ रहा है इसके बाद अनाउंसमेंट होने वाली है, या जुलाई की पहली डेट्स में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। जैसे अनाउंसमेंट होगी वो भी जाहिर आप लोगों के साथ जो है वो मैं तमाम चीजों को कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि असल में किन चीजों पे फोकस करने जा रही है हुकूमत, जिसके बारे में खुद इन्होंने बारहा बात की है। असल में ये फोकस करने जा रहे हैं अरेगो सोशल पे, अरेगो फार्मासियोन पे, अरेगो फैमिलियार पे, अरेगो लिबरल पे, फैमिली वीजा प्रोसेस पे। उसको मजीद कुछ आसानियां उसमें लाई जाएंगी। उसके साथ साथ जो वर्क परमिट है स्पेन का, उसमें कुछ आसानियां लाई जाएंगी। ये याद रखें कि बैंको दी इस्पानिया के प्रेसिडेंट समेत तमाम हुकूमती अदारों के साथ साथ जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स के सरबराहान है, उन्होंने बारहा कहा है कि 2050 के बाद स्पेन को बड़ी किल्लत आने वाली है नौजवानों की जो कि काम कर सकें। इस वजह से उन्होंने कहा कि हर साल 2.5 लाख से ज्यादा हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत है स्पेन में जो कि काम करें, ताकि सहूलियत सोशल जमा हो और हम कल को पेंशन पे कर सकें उन लोगों की जो कि बूढ़े होने वाले हैं 2050 में। इस वजह से बहुत ज्यादा किल्लत है स्पेन में इमिग्रेंट्स की, क्योंकि इनका अपना जो बर्थ रेट है, जो इन्होंने बच्चे पैदा करने की शरह, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और इसके अगेंस्ट अगर इमिग्रेंट्स की बात करें तो उनकी शरह जो पैदाइश है स्पेनिश की निस्बत काफी बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी बहुत बड़ी कमी है स्पेन को वर्कर्स की। यही वजह है कि ये इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं लीगल प्रोसेस होने की तरफ से। आपको फैमिली बुलाने के लिए जो ये भी बहुत ज्यादा इस पे भी काम किया जा रहा है कि सिवाय इसके कि मजीद लोगों को इलीगल को लीगल भी करें, लेकिन साथ साथ जो ऑलरेडी लीगल है उनके फैमिली यहाँ पे बुला के
यहाँ पे बच्चों की जो है वो उनको काम दिलवा के तो उस तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि आने वाला जो खतरा है स्पेन को वो टल सके। इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है नेक्स्ट वीक, और जैसे ये नई अनाउंसमेंट आती है और उसमें जो भी फाइनल होता है, जो भी नई शिकायत है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए अच्छी खबर। इंग्लैंड में आपको पता है कि काफी ज्यादा जो इस वक्त हुकूमत के लास्ट प्रेसिडेंट गुजरे हैं, प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जो इंडियन निजात थे, उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे कवानीन बनाए जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे। इन्हीं में से एक कानून था कि हम यूरोपियन को पासपोर्ट नहीं देंगे, हम उनको नेशनैलिटी नहीं देंगे, ब्रिटिश नेशनैलिटी से महरूम रखेंगे, बल्कि वो अपनी यूरोपियन नेशनैलिटी को ही लेके आगे चलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों पर तलवार लटकाई कि इनको हम आसानी के साथ ईयू सेटल स्टेटस नहीं देंगे। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप वो स्टेटस नहीं देते तो यूरोपियन जो है वो नेशनैलिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्री सेटलमेंट स्टेटस पे तो आप नेशनैलिटी की तरफ जा नहीं सकते। उसके लिए आपको पहले सेटल स्टेटस होना लेना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है वो सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। अब अदालत की कार्रवाई के बाद वो निज़ाम तो बेहतर हो गया कि आपको जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आप जो है वो यूरोपियन है और आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, बल्कि डायरेक्ट आपको क्या होगा कि सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ये कानून था और ये उन्होंने अपडेट दी थी कि यूरोपियन को हम नेशनैलिटी सिटीजनशिप नहीं देंगे, वो भी ऑटोमेटिकली अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस पे भी परेशान है। जैसे आपके पास सेटल स्टेटस आ जाएगा, जिसको लीव टू रिमेन भी इंडेफिनिट स्टे भी कहते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके में जो बोलते हैं, और यूरोपियन में अगर कहें तो पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, वो जैसे आपके पास आ जाएगी तो उसके 12 महीने आपने पूरे करने हैं यूके में। 12 महीने में एक दिन भी आपने यूके से बाहर नहीं जाना। जैसे आप 12 महीने पूरे कर लेते हैं, मतलब कि एक साल सेटल स्टेटस पे पूरा कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यूके की सिटीजनशिप के लिए। ये एक बड़ी अपडेट है, यानी कि 5 साल आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस, उसके बाद आपने सिर्फ 1 साल मजीद सेटल स्टेटस के साथ रहना है और आप सिटीजनशिप यूके की अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप यूरोपियन सिटीजनशिप रखते हैं या उसको छोड़ते हैं। जाहिर आपको वो छोड़नी पड़ेगी यूके की अगर आप रखना चाहते हैं। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो नीचे जो मैं लिंक आप दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, वहां पे भी क्लिक करके जो जो चेंजिंग है, जो जो आपके क्वेश्चन जहन में है, वहां पे बड़े अच्छे तरीके के साथ क्लियर किए गए हैं। वो आप वहां पे क्लिक करके इंग्लिश में है जो है वो रीड कर सकते हैं। स्पेन में अमदाद कौन कौन सी और कहां अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आपको ये एक चीज मैं बताता चलूं कि आपने फैमिली की कोई भी अमदाद अप्लाई करनी है सवाई सब्सिडियों के, जो कि सब्सिडियो आपको पता है फैमिली से रिलेटेड नहीं होती, उसका तल्लक आपके काम से, आपकी पारों से, और पारों के बाद आपकी सब्सिडियो लगती है। वो एक अदारा सेपे। इसके अलावा जितनी अमदादें हैं, जितनी आपको उन्हें अप्लाई करनी है, वो इंस के ऑफिस में करनी है, इंस्टीट्यूटो नेशनल सहूलियत सोशल। कोई भी आपकी अमदाद है जिसमें पतरनीदाद, मतरनीदाद, कारवोदी खोस, उसके बाद जो दूसरी बच्चों की अमदादें हैं जिसमें जो वाहद पेरेंट्स हैं या माँ के जो मुख्तलिफ अमदादें हैं, ये तमाम की तमाम आपने इंस के दफ्तर में अप्लाई करनी है। इंस के अलावा किसी और दफ्तर में नहीं जाना। ये हो सकता है कि किसी सूबे की अपनी इलाकाई एक डिपार्टमेंट हो, जिस तरह की पाइस बास्को में लंबीदे है, तो वहां पे वो एक अलहदा से उनका सिस्टम है, उनका जो रेंता है वो भी अलहदा है, सहूलियत सोशल भी अलहदा, वो टोटली सेपरेट एक प्रोविंस अपने तौर पे काम कर रही है। उसके अलावा जितने स्पेन में अदारे हैं वो प्रोविंसेस हैं, वहां पे आप रहते हैं तो आपने लाजमी तौर पे इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल ही जाना है। वहीं पे आपकी, आपके बच्चों की हर तरह की इमदाद लगेगी। और ये जहन में रखें, जब तक आप किसी भी प्रोविंस में 1 साल लीगली नहीं गुजार लेते, आप अमदाद के लिए एलिजिबल नहीं है। इंग्रेसो मिनिमम विताल हो, कार्गो दी ईखो हो या कोई और अमदाद हो, वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका 1 साल हो जाता है। इवन आपका अगर बच्चा भी किसी प्रोविंस में जाकर पैदा आप करते हैं तो वहां पे आपका 1 साल होना जरूरी है, तो तभी आपको जो है वो मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आपने इन चीजों को आपने जहन में रखना है कि वो आपने इनके ऑफिस में ही अप्लाई करनी है। और जो अमदादें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, कहाँ अप्लाई करनी है वो भी बता दिया, और फैमिलीज का स्टेटस डिफरेंट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी की ताजा तरीन सूरत हाल। ताजा तरीन सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी है। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की नेशनैलिटी जो है वो पास हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम ही लग रहा है। जिनका 1 साल का टाइम कंप्लीट हो जाता है वो अपील करते हैं, तो
अगर तो उन्होंने देख सोच के अपील की होती है उन वकीलों के जरिए जिनको का रिकॉर्ड अच्छा है और उन्होंने पहले 2-3 महीनों में लोगों की अपीलें जो है वो मंजूर करवाई हैं और नेशनलिटीज पास करवाई हैं, उनका तो 2-3 महीनों में हो जाता है। और जो लोग नीम हकीमों के पास फंस जाते हैं उनका टाइम जरा ज्यादा लग रहा है, वो वही रूटीन में लग रहा है, उनका वकील का उसमें कोई काम नहीं होता, उनकी महारत नहीं होती, बल्कि वो रूटीन में उनका काम हो जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल जो कि तू है तमाम एक्टिविटीज स्पेन नेशनलिटी की कोई भी इसमें रुकावट नहीं आई। 2023 का साल वो साल गुजरा है जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा इन्होंने नेशनलिटीज दी हैं, जो मैंने कवर किया था लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ और लिंक भी शेयर किया था। ओवरऑल जो स्पेन की नेशनलिटी का तमाम प्रोसेस है वो स्मूथली बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा, सेम लाइक 2023 की तरह। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।